अगर जेनोस अपनी पूरी ताकत से सैतामा पर हमला करे तो क्या वह अपने गुरु को एक भी चोट पहुंचा पाएगा? जेनोस अपने गुरु सैतामा की असली ताकत जानना चाहता था, इसलिए उसने बार बार उनसे एक स्पैरिंग मैच की गुजारिश की। आखिरकार साइतामा मान गए। दोनों एक सुनसान मैदान में पहुंचे जहां जेनोस पूरी तरह सीरियस था, लेकिन साइतामा हमेशा की तरह बिल्कुल रिलैक्स दिखाई दे रहा। लड़ाई शुरू होते ही जेनोस बिना समय गंवाए पूरी ताकत से लाइन किक मारता है, लेकिन साइतामा सिर्फ थोड़ा सा झुकता है और हमला पूरी तरह मिस हो जाता है। जेनोस तुरंत पलटकर दूसरा किक मारता है, लेकिन इस बार भी साइतामा आराम से बच निकलता है। अब जेनोस आसमान में उड़ जाता है, उसके पैरों में बिजली चमकने लगती है और वह पूरी ताकत से नीचे गिरते हुए एक जबरदस्त किक मारता है। जमीन फट जाती है, धूल का विशाल गुब्बार उठ जाता है, लेकिन साइतामा पहले ही हवा में छलांग लगाकर बच चुका था। जेनोस रुकने वालों में से नहीं था। वह तुरंत अपना सबसे खतरनाक हमला इंसिनरेशन कैनन छोड़ देता है। आग की भयानक लपटें पूरे पहाड़ को निगल जाती है। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि पूरा पहाड़ पल भर में राख बन गया। यह देखकर साइतामा भी जेनोस की ताकत की तारीफ करने लगता है, लेकिन जेनोस अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह लगातार स्पीड बढ़ाता है। दोनों की फाइट जमीन से आसमान और फिर आसमान से जमीन तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद साइतामा अचानक जेनोस की नजरों से गायब हो जाता है। जेनोस तुरंत अपना स्कैनर एक्टिवेट करता है और हर दिशा में साइतामा को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे साइतामा दिखाई देता है। वह बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है और एक बार फिर अपना सबसे शक्तिशाली इंसिनरेशन कैनन छोड़ देता है, लेकिन हमला खत्म होते ही साइतामा फिर से उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। अब साइतामा समझ चुका था कि जेनोस अपनी पूरी ताकत लगा चुका है, इसलिए वह पहली बार थोड़ा सीरियस होता है। एक पल में वह जेनोस के सामने पहुंच जाता है। जेनोस जितने भी पंच और किक मारता है, साइतामा बिना किसी मेहनत के सब रोक कर देता है। फिर वह जेनोस के पीछे जाकर सिर्फ एक नॉर्मल पंच हवा में मारता है। उस पंच ने जेनोस को छुआ तक नहीं, लेकिन उसकी शॉकवेव ने पहाड़ के बाद पहाड़ चीर दिए। दूर आसमान में मौजूद बादल भी दो हिस्सों में बांट गए। यह नजारा देखकर जेनोस पूरी तरह सन्ने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके और सैतामा के बीच का फासला इतना बड़ा है जिसे शायद वह कभी पार नहीं कर पाएगा।